हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो हमारी रहने वाली है हिस्ट्री के ऊपर। और आपको पता है कि हिस्ट्री के ऊपर हमने एक सीरीज़ शुरू करी है, ठीक है ना। और उस सीरीज़ में हमारे पास है आज ये सेकंड पार्ट। देखिए, हिस्ट्री में हम अभी ले रहे हैं इंडियन नेशनल मूवमेंट्स जो 1900 से लेकर 1947 तक रही हैं, ठीक है ना। तो इसके ऊपर लगातार आपको वीडियोज़ जो हैं देखने को मिलेंगी और इंपॉर्टेंट रहने वाली है सभी JKSSB के एग्जाम्स के लिए जो कि आगे आने वाले हैं, ठीक। उन सब एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है, ठीक है। जहाँ जहाँ पर हिस्ट्री अगर आपके सिलेबस में है तो फिर इंडियन हिस्ट्री है तो फिर ये तो इंपॉर्टेंट बनी जाती है, ठीक है। चलिए चलते हैं आगे और पहले क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है द ट्राई कलर फ्लैग ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस वाज फर्स्ट अनफोल्ड। कब इसको पहली बार अनफोल्ड किया गया, लहराया गया? एट मिडनाइट ऑन 31 दिसंबर 1929 को ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर रावी, या फिर ऑल ओवर द कंट्री ऑन 26 जनवरी 1930 को, या फिर ऑन अगस्त 15 ये वाला, या फिर ये। बताएं क्या होगा इसका आंसर। कब किया गया? ये किया गया एट मिडनाइट ऑन 31 दिसंबर 1929 ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर रावी। ए पार्ट इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्या है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। देखिए ये स्टेटमेंट्स हैं, देखिए इनको। पहली स्टेटमेंट है द स्टेट शुड एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर की इंडस्ट्रीज, माइंस एंड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। सेकंड है देयर शुड बी इक्वलिटी बिफोर द लॉ इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड और सेक्स। There should be better conditions for workers, including a living village, limited hours of work, and protection of women workers. And last but the culture, language, and script of the minorities should be protected. Actually ये पूछ रहा है कि कौन सी statements, which of the statements were proclaimed in the Karachi Resolution of 1931 by Indian National Congress। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस में जो कराची रेजोल्यूशन हुआ था उनमें से कौन सी यहाँ पर जो स्टेटमेंट्स हैं उनको रखा गया था, कौन सी चीज़, कौन सी स्टेटमेंट्स है जिनको वहाँ पर सामने लाया था, ठीक है ना। कौन सी थी वो बताएं आप। तो अगर बात करें, पहली स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है, पहली नहीं थी। बाकी जो तीनों हैं ये सारी वहाँ पर इसमें जो ये इनको रखा गया था, तीन स्टेटमेंट्स को, ठीक है ना। तो इसका मतलब B, C and D हमारे पास क्या रहेगा, आंसर रहेगा B, C, D हमारे पास कौन सा है, सेकेंड पार्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट्स आर ट्रू अबाउट द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। तो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट्स को लेकर कौन से फैक्ट्स यहाँ पर ट्रू नहीं है। द मूवमेंट हैड नो डेफिनेट बिगिनिंग, ये स्टेटमेंट क्या सही है। ये इसमें दूसरे अगर आप देखेंगे, इन मेनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री पीपल रिफ्यूज टू पे लैंड, पीपल बाइकॉटेड फॉरेन गुड्स एंड लिक्वर, या फिर गांधी गेव द कॉल डू और डाई। तो अगर आप देखेंगे सबसे पहले तो द मूवमेंट हैड नो डेफिनेट बिगिनिंग, ये क्या है, रॉन्ग है। उसके बाद अगर आप देखेंगे गांधी जी गेव द कॉल, गेव द क्राई ऑफ डू और डाई, तो ये भी ऐसा नहीं था, ठीक है। डू और डाई को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर नहीं था, ठीक है। तो इसमें हमारे पास जो स्टेटमेंट्स सही हैं वो कौन सी हैं, एक है बी, एक हमारे पास सी, ठीक है ना। जो लैंड रेव्यू था उसमें जो लोग थे उन्होंने क्या कर दिया, बहुत सारे कंट्री के पार्ट्स में उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया था, मना कर दिया था उस लैंड रेवेन्यू को पे करने से। और फॉरेन गुड्स और लिक्विड को क्या कर दिया था, उन्होंने बाइकआउट कर दिया था, ठीक है। मतलब बी एंड सी हमारे पास क्या रहेगा आंसर। तो बी और सी हमारे पास कहाँ पर है, ये फोर्थ। ओके, चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्या है। नंबर 5 है हु अमंग द फ्लाइंग पियोनियर खिलाफत मूवमेंट। तो खिलाफत मूवमेंट जो है इसकी फॉर्मेशन किसने करी है। सर सैयद अहमद खान ने, मोहम्मद अली जिन्ना ने, महात्मा गांधी ने, या फिर अली ब्रदर्स ने। तो अगर इसकी बात करें तो वो करी है किसने, अली ब्रदर्स ने। कौन कौन से, मोहम्मद अली एंड शौकत अली। ओके, नेक्स्ट विद रेफरेंस टू इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट्स। तो इन इवेंट्स को देखना है, ठीक है, और हमें बताना करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बताना इसमें, ठीक है। तो देखिए अगर हम चले यहाँ पर, पार्टीशन ऑफ बंगाल कब हुई है, 1905 में। ऊपर अगर आप देखेंगे जलियांवाला बाग मैस्कर कब हुआ, ये 1919 में। डांडी मार्च कब हुआ, 1930 में। और चंपारण सत्याग्रह कब हुआ, 1917 में, ठीक है ना। तो आप देख लो यहाँ पर सबसे पहले क्या होगा, 1905 वाला होगा, मतलब डी पार्ट सबसे पहले होगा। तो फोर्थ ऑप्शन में अगर आप देखेंगे तो डी पार्ट आपको यहाँ भी है और सेकंड पार्ट में भी डी है, ठीक है। 1905 के बाद कौन सा आएगा, 1917 वाला, मतलब ए पार्ट आएगा, ठीक है ना। डी के बाद ए आता है, तो यहाँ भी डी के बाद ए है, यहाँ भी डी के बाद ए है, दोनों में है। उसके बाद अगर आप देखेंगे 1905, 1917, फिर 1919 में कौन सा है, सी पार्ट। तो डी ए सी, तो मतलब ये लास्ट पार्ट हमारे पास क्या रहेगा, आंसर रहेगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्या है। हु वॉज कॉल्ड बाई द ब्रिटिश रूलर्स एज द लीडर ऑफ इंडियन अनरेस्ट। किसको कहते थे, गोपाल कृष्ण गोखले के, सुभाष चंद्र बोस को, बाल गंगाधर तिलक, या फिर M.K. गांधी को, महात्मा गांधी को। तो किसको कहते थे, ये बाल गंगाधर तिलक को कहते थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्या है।
दोज हु जॉइन महात्मा गांधी ड्यूरिंग द चंपारण सत्याग्रह इंक्लूडेड कौन थे? वल्लभ भाई पटेल एंड विनोबा भावे, जवाहरलाल नेहरू एंड राजेंद्र प्रसाद एंड अनुग्रह नारायण सिन्हा, या फिर महादेव देसाई एंड मणिबेन पटेल। तो कौन थे वो थे आपके पास राजेंद्र प्रसाद एंड अनुग्रह नारायण सिन्हा। सी पार्ट इसका आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या है। अकॉर्डिंग टू पूना पैक्ट साइंड इन 1932, इसी के रिलेटेड जो यहाँ पर स्टेटमेंट है वो सही बताने में। हिंदूज एंड मुस्लिम्स पैच्ड अप द डिफरेंसेस, ए जॉइंट इलेक्टोरेट फॉर द शेड्यूल कास्ट विद द हिंदू वाज सजेस्टेड, या स्ट्रेटजी फॉर इलेक्शंस वाज मेड, या फिर नव दे। तो पूना पैक्ट में क्या हुआ था एक्चुअली, अगर आप देखेंगे तो ये हुआ था किसके बीच में? डॉक्टर BR अम्बेडकर एंड महात्मा गांधी के बीच में। और इसमें क्या करा था कि जो शेड्यूल कास्टेज है, जो लोअर कास्टेज हैं, उनको भी क्या करा था? इंक्लूड करा था। किसके मतलब एक एग्रीमेंट हुआ था किसके बीच में? इन दोनों के बीच में। और जहाँ पर शेड्यूल कास्ट को भी बीच में रखा गया था, इसमें एक पॉलिटिकल तरह से अगर आप देखेंगे तो उनको भी क्या करा था? इंक्लूड किया था, उनकी रिजर्वेशन करी थी, ठीक है ना। तो ये इसका रहेगा हमारे पास कौन सा? बी पार्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास इन 1921 द सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज हेल्ड when its president was in prison and with some of the leader acting as president. Who was the Congress president in prison? तो अगर आप देखेंगे तो उस वक्त जो प्रिजन में था वो था कौन? ठीक है ना, कौन सा कांग्रेस प्रेसिडेंट था वो? महात्मा गांधी थे, मोहम्मद अली थे, CR दास या अबुल कलाम आज़ाद। तो कौन थे वो थे आपके पास CR दास। ओके, चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है। विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स वाज नॉट एसोसिएटेड विद द ईयर 1920? तो इनमें से कौन सा जो इवेंट है एसोसिएटेड नहीं है, जुड़ा हुआ नहीं है 1920 से? गांधी टुक ओवर द लीडरशिप ऑफ कांग्रेस, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, खिलाफत मूवमेंट, या फिर चोरी चोरा इंसिडेंट। तो अगर बात करें यहाँ पर तो एसोसिएटेड नहीं है जो 1920 से, वो आपके पास कौन सा? चोरी चोरा इंसिडेंट, ठीक है ना। ये 1922 में हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वाज द ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस फॉर्म्ड इन बॉम्बे? तो किस ईयर में इसकी फॉर्मेशन हुई है? 1910 में, 1920 में, या फिर 21 में? तो कब हुई है? 1920 में। ओके, चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या है। हु अमंगेस्ट द फॉलोइंग वाज इन्वॉल्व इन द अलीपुर बम केस? तो इनमें से कौन सा इन्वॉल्व? SN बनर्जी है, बिपिन चंद्रपाल है, जतिन दास, या फिर अरबिंदो घोष? बताएं कौन है इसमें? वो होगा आपके पास अरबिंदो घोष। ओके, चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या है। द टाइटल पंजाब केसरी वाज कन्फर्ड ऑन, किसके ऊपर कन्फर करा गया था? रंजीत सिंह के, भगत सिंह, लाला लाजपत राय, या फिर सरदार बलदेव सिंह? तो किसके ऊपर था ये किसको दिया गया था? तो ये था आपके पास लाला लाजपत राय के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 देखिए। महात्मा गांधी फर्स्ट अटेम्प्ट एट लीडिंग एन ऑल इंडिया स्ट्रगल वाज हिज कॉल फॉर ए सत्याग्रह अगेंस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग? तो इनमें से किसके खिलाफ उन्होंने जो सत्याग्रह था ना वो शुरू किया था, और एज ए फर्स्ट अटेम्प्ट थी उनके लीड करने में, ठीक है ना, इन ऑल इंडिया स्ट्रगल में, ठीक है ना। तो वो लीड कर रहे थे इस चीज़ को, ठीक है। तो किसके खिलाफ वो एक्चुअली इस सत्याग्रह को शुरू करा था उन्होंने? पब्लिक सेफ्टी के, रोलैट एक्ट के, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, या फिर ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट के? तो ये करा था किसके? रोलैट एक्ट के, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या है। इन मार्च 1925 Who of the following was elected as the president of the Central Legislative Assembly? कौन था? CR दास, मोतीलाल नेहरू, MM मालवीय, या फिर विद्यालय भाई पटेल? तो कौन था वो था आपके पास, बताएं क्या होगा इसमें? वो होगा आपके पास विद्यालय भाई पटेल। ओके, चलिए नेक्स्ट है। महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया लिविंग साउथ अफ्रीका फॉर एवर इन, कब? 1914 में, 16 या फिर 19 में? तो कब ये फॉर एवर के लिए रिटर्न हुए? 1915 में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए नेक्स्ट है। गांधी जी फर्स्ट इन इंडिया वाज इन कनेक्शन विद? तो किससे जुड़ा हुआ है इनका पहला फर्स्ट जो था वो किसके लिए उन्होंने रखा था? चंपारण सत्याग्रह से जुड़ा हुआ है उनका, चोरी चोरा इंसिडेंट से, कम्युनल राइट्स इन ईस्ट इंडिया, या फिर द स्ट्राइक ऑफ मिल वर्कर्स इन अहमदाबाद? तो किससे जुड़ा है वो होगा आपके पास स्ट्राइक ऑफ मिल वर्कर्स एट अहमदाबाद, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या है। हु अमंग द फॉलोइंग अटेंडेड द ऑल 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस? तो किसने अटेंड करी है? MM मालवीय ने, NA बेसेंट ने, महात्मा गांधी, या फिर डॉक्टर BR अम्बेडकर? तो किसने? ये डॉक्टर BR अम्बेडकर ने। नेक्स्ट, हु फाउंडेड द बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी? किसने फाउंड करी है? महात्मा गांधी, MM मालवीय, जवाहरलाल नेहरू, या फिर कोई भी नहीं? तो कौन है ये? MM मालवीय। ओके, चलिए नेक्स्ट है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 वाज द इंट्रोडक्शन ऑफ क्या थी? DRK की, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, सेपरेट इलेक्टोरेट, या फिर अडल्ट फ्रेंचाइज? तो क्या थी वो? DRK की थी। नेक्स्ट, द चंपारण सत्याग्रह वाज स्टार्टेड बाय महात्मा गांधी इन द ईयर, कब? 15, 17, 19 या 30 में? कब शुरू हुआ? 1917 में। ओके, चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन 22 देखिए। वेयर वाज द सेशन ऑफ मुस्लिम लीग हेल्ड
व्हेन द रेजोल्यूशन डिमांडिंग द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान वाज पास्ड है। तो कहाँ पर ये सेशन जो था वो हेल्ड हुआ था, बम्बे, कलकत्ता, लाहौर या मद्रास, तो कहाँ पर था ये, लाहौर में। ओके, चलिए नेक्स्ट है, द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस बस कौन थी, कस्तूरबा गांधी, एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू या फिर विजय लक्ष्मी पंडित। फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट इंडियन नेशनल, फर्स्ट वुमेन, तो वो कौन थी, एनी बेसेंट थी। नेक्स्ट, हु वाज द फाउंडर ऑफ मुस्लिम लीग इन इंडिया, कौन, सर सैयद अहमद खान, एम एच जिन्ना, नवाब सलीमुल्लाह या फिर कोई भी नहीं, तो कौन थे वो, नवाब सलीमुल्लाह। ओके, चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, राम प्रसाद बिस्मिल वाज एसोसिएटेड विद, तो किससे जुड़े वो, ककोरी से, अलीपुर बम्के से, मेरठ से या कानपुर। राम प्रसाद बिस्मिल की अगर बात करें तो ये थे ककोरी कंस्पिरेसी केस से। ओके, चलिए नेक्स्ट हमारे पास देखिए, यहाँ पर ये तो मैच द फॉलोइंग है, लेकिन इनमें ऑप्शंस नहीं है, हमें खुद ही इनको लगाना, ठीक है। स्वराज इज़ माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, ये किसने कहा था, बताएं आप, किसने कहा था ये कहा था बाल गंगाधर तिलक ने, ठीक है। अनटचेबिलिटी इज़ ए क्राइम अगेंस्ट गॉड एंड मैनकाइंड, ये किसने कहा था, ये कहा था महात्मा गांधी ने, ठीक है। उसके बाद लॉन्ग ईयर्स अगो वी हैव मेड ए टेररिस्ट विद डिस्टिनी, टेररिस्ट विद डिस्टिनी किसका है ये किसने, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। और बाकी आपको पता लास्ट पे जो बचा हुआ कौन सा, जीके गोखले, ठीक है ना, तो ये किससे है, बंगाल यूनाइटेड इज ए पावर। ओके, चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, 40 क्वेश्चन बस थोड़ी बचे हुए। द चोरी चोरा इंसिडेंट ड्यूरिंग नॉन कॉपरेशन मूवमेंट रिलेट्स टू, तो किसे जुड़ा हुआ है, लार्ज स्केल ऑफ गवर्नमेंट प्रॉपर्टी बाय कांग्रेस वर्कर्स, द बर्निंग ऑफ ए पुलिस पोस्ट बाय ए मॉब, ए मैसिव पुलिस फायरिंग ऑन अनआर्म्ड सत्याग्रही या मेजर ऑफेंसिव बाय अंडरग्राउंड रेवोल्यूशनरीज। आई होप ये सबको मालूम होगा कौन सा, द बर्निंग ऑफ पुलिस पोस्ट बाय ए मॉब। नेक्स्ट, द क्रिप्स मिशन विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रिजीम ऑफ, किसके रिजीम में उसने विजिट करा है, लॉर्ड बेबल, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड लिनिथगो या फिर लॉर्ड वेलिंगटन, तो किसके टाइम में, लॉर्ड लिलिंगथो। ओके, चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, क्या है, जलियांवाला बाग मैसकर कब हुआ, ये बताएं आप, आई होप ये सबको मालूम होगा, अप्रैल 13, 1919 को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, द इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज कौन थी सबसे पहले, कौन थी, सरोजिनी नायडू, कस्तूरबा गांधी, एनी बेसेंट या विजय लक्ष्मी पंडित, तो पहले, ठीक है, तो कौन थी वो, सरोजिनी नायडू थी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, क्या है, बर्मा वाज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया इन, कब सेपरेट हुआ है, बताएं कब हुआ ये, 1941 को। ओके, चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, क्या है, which one of the following suggested the reconstitution of the Viceroy's Executive Council, in which all the portfolios, including that of war members, were to be held by the Indian leaders? तो इसमें से किसने सजेस्ट करा था इसको लेकर वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल को कि रिकॉन्स्टिट्यूट करा जाए, और इसमें जितने भी पोर्टफोलियोज हैं, ठीक है ना, इंक्लूडिंग जो वार मेंबर्स है वो उनके ऊपर भी कौन होना चाहिए, इंडियन लीडर्स होना चाहिए, ठीक है ना। तो किसने सजेस्ट किया था, साइमन कमीशन ने, सिमला कॉन्फ्रेंस, क्रिप्स प्रपोजल या फिर कैबिनेट मिशन, तो किसने करा था ये, कैबिनेट मिशन ने। ओके, चलिए नेक्स्ट है, द सीक्रेट सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरीज विच वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय वी.डी. सावरकर इन 1904 वाज युगंतर, गदर, संध्या या फिर अभिनव भारत, तो क्या होगा इसमें, वो होगा आपके पास अभिनव भारत। ओके, चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, क्या है, मिलिटेंट नेशनलिज्म फाउंड एक्सप्रेशन फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन लार्ज स्केल पर जो मिलिटेंट नेशनलिज्म अगर आप देखेंगे तो उस चीज़ मतलब ये शुरू हुई थी, ठीक है, लार्ज स्केल पर, ठीक है ना, किस मूवमेंट के अगेंस्ट, रोलैट एक्ट एजिटेशन के, पार्टीशन ऑफ बंगाल, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट या फिर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, तो किसके अगेंस्ट ये शुरू हुआ था, ये हुआ था आपके पास ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इन्फ्लुएंस द ब्रिटिश टू ट्रांसफर पावर टू द इंडियंस, तो कौन सा है वो, रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज हैड अफेक्टेड लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम, लार्ज स्केल लेबर अनरेस्ट एंड हॉस्टाइल पब्लिक मूड, या फिर द इंडियन आर्म्ड फोर्सेज कुड नो लॉन्गर बी रिलाइड अपॉन फॉर देयर लॉयल्टी टू द ब्रिटिश, या फिर द सेकंड वर्ल्ड वॉर हैड वीकन ब्रिटेन इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकली। देखिए इनमें से जो आंसर रहेगा वो हमारे पास कौन सा रहेगा, डी पार्ट, द सेकंड वर्ल्ड वॉर हैड वीकन ब्रिटेन इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकली, और यही वजह भी थी, मतलब ये वजह भी रही थी किस चीज़ को लेकर, कि ब्रिटिश ने कहा था कि हम क्या करेंगे, अब जो पावर है मतलब, ठीक है ना, मतलब अब जो पावर है वो ट्रांसफ़र करी जाएगी किसको, इंडियंस को, ठीक है, क्योंकि सेकंड वर्ल्ड वॉर में जो ये दोनों तरह से क्या हो गए थे, कमज़ोर हो गए थे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर भी है मैच द फॉलोइंग, लेकिन देखिए यहाँ पर राम प्रसाद बिस्मिल, सूर्या सेन एंड अरविंद घोष एंड भगत सिंह। देखिए यहाँ पर हैं कि राम प्रसाद बिस्मिल जो है किसके से जुड़े हुए, राम प्रसाद बिस्मिल, तो अभी हमने करा कि राम प्रसाद बिस्मिल जो है वो किससे हैं, ककोरी कंस्पिरेसी किससे हैं, ये याद चीज़ याद रखना, ठीक है। बाकी अगर आप आगे देखेंगे तो अरविंद घोष के बारे में हमें देख लिया, अरविंद घोष किससे हैं, अलीपुर बम केस से जुड़े हुए हैं, ठीक है। भगत सिंह, तो भगत सिंह किससे जुड़े हुए, भगत सिंह की अगर बात करें, एक सेकेंड,
भगत सिंह की अगर बात करें तो ये हैं लाहौर कंस्पिरेसी केस से, लाहौर कंस्पिरेसी केस से भगत सिंह के, राम प्रसाद बिस्मिल किस से हैं, राम प्रसाद बिस्मिल से ककोरी कंस्पिरेसी। और बाकी सूर्या सेन लास्ट पे रहे, सूर्या सेन किससे जुड़े हुए हैं, वो आपके पास सूर्या सेन जो है वो चिटागोंग आर्मोरी रेड से जुड़े हुए। ओके, चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन 37 देखिए क्या है। What was the immediate reason for the Congress ministries in the provinces to resign in October-November 1939? तो क्या रीज़न रहा था कि जो कांग्रेस मिनिस्टर्स थे इन प्रोविंसेस में उन्होंने अक्टूबर-नवंबर 1939 में इमीडिएट क्या कर दिया था, रिजाइन कर दिया था। वजह क्या रही थी उस रेजिग्नेशन के पीछे, वजह क्या रही थी, द जॉइनिंग ऑफ द वार बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विदाउट कंसल्टिंग द नेशनल कांग्रेस और द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द सेंट्रल लेजिस्लेचर, या फिर द रिफ्यूजल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट टू मेट द डिमांड ऑफ द कांग्रेस टू डिक्लेयर द वार एंड ट्रीट एज इंडिया फ्री नेशन इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट undue interference from the governance in legislative matter, या फिर नॉन कोऑपरेटिव एटीट्यूड ऑफ द मुस्लिम लीग। तो इसमें जो आंसर रहेगा हमारे पास वो ए पार्ट रहेगा। मतलब ये जो ज्वाइनिंग हुई वार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, ठीक है, लेकिन उसमें बिना कंसल्ट करे नेशनल कांग्रेस को या फिर जो भी इलेक्टेड मेंबर्स थे इसमें सेंट्रल लेजिस्लेचर में, उनको पता भी नहीं। और यहाँ से क्या हो गया, उनको मतलब उनको ज्वाइन भी करवा दिया लेकिन उनको पता भी नहीं। और यही वजह थी कि उसमें उस वक्त क्या हुआ, फिर जो इसमें जो मिनिस्ट्रीज थी, कांग्रेस मिनिस्ट्रीज थी प्रोविंसेस में, उन सब ने क्या कर दिया था, रिजाइन कर दिया था, ठीक है ना, कि बिना कंसल्टेशन के उनके वार के साथ जोड़ दिया उनको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास, ड्यूरिंग द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल हु ऑफ द फॉलोइंग रेज्ड एन आर्मी कॉल्ड फ्री इंडिया रीजन। तो किसने ये रेज करी थी इंडियन आर्मी, बताएं। सुभाष चंद्र बोस ने, सी पार्टी। नेक्स्ट, इफ ए गॉड वर टू टॉलरेट अनटचेबिलिटी वुड नॉट रिकॉग्नाइज हिम एज गॉड एट ऑल। दिस वर्ड्स वर स्पोकन बाय, किसने कहा था, गोखले ने, विवेकानंद, तिलक या फिर गांधी ने। तो किसने कहा था, महात्मा गांधी ने कहा था, ठीक है। नेक्स्ट एंड आज की और लास्ट क्वेश्चन हमारी इस वीडियो का, वाई डिड द ब्रिटिश गवर्नमेंट सेंड द स्टैफर्ड क्रिप्स मिशन टू इंडिया 1942। तो जो ये क्रिप्स मिशन था इसको क्यों भेजा था, द चेंज इन द गवर्नमेंट इन ब्रिटेन क्रिएटेड ए विलिंगनेस टू नेगोशिएट विद इंडियंस, या फिर टू ऑफर इंडिया इंडिपेंडेंस ऑफ द वॉर, टू सीक द कॉपरेशन ऑफ इंडियंस इन द वॉर एफर्ट, या फिर टू नेगोशिएट विद द गांधी जी टू स्टॉप द मास स्ट्रगल फॉर द ड्यूरेशन ऑफ द वार। तो इसमें जो आंसर रहेगा हमारे पास वो कौन सा रहेगा, सी पार्ट, टू सीक द कॉपरेशन ऑफ द इंडियंस इन द वार ऑफ व्हाट, ठीक है ना, कि भी हमारे साथ क्या करें, कॉपरेट करें इस वार को लेकर। सेकंड वर्ल्ड वॉर चली थी तो उसी को लेकर इन्होंने ये जो क्रिप्स मिशन था ये इसलिए वजह था कि इंडियंस भी हमारा साथ दें, ठीक है। बाकी हाँ, चलिए यही थी हमारी आज की वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कर दे, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर दे, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी न भूलें, क्योंकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आता है सबसे पहले 5 थे। चलिए रखिएगा अपना हेल्थ, टेक केयर, गुड बाय।